नमस्कार, स्वागत है ईटीएन वीकली न्यूज पर। मैं हूं टेरीना तुंगखांग। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 7 फरवरी को डोनर मंत्री ने बताया, अरुणाचल में NLCPR राज्य योजना के तहत 141 परियोजनाएं पूरी। सोमवार को राज्य सरकार राजधानी में RBI उप कार्यालय स्थापित करेगी। 8 फरवरी को चकमा संगठन ने मेयो एडीसी के स्थानांतरण की मांग, SCDSU ने की मांग की निंदा। 9 फरवरी को फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने वाले 2 गिरफ्तार, 1 फरार। 10 फरवरी को मुख्य सचिव ने विभागों को 5 व्यापक विषयों या पंचधारा का पालन करने को कहा। 11 फरवरी को सरकार ने बालिनोंग में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना को दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश में नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स स्टेट NLCPR स्टेट योजना के तहत स्वीकृत 1544.75 करोड़ रुपए की कुल 141 परियोजनाएं इस साल 31 जनवरी तक पूरी हो चुकी है, जबकि 66 परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा। रेड्डी ने कहा कि 2017 और 18 में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम NESIDS द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक इस योजना के तहत अरुणाचल के लिए कुल 2484.01 करोड़ रुपए की 2007 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि NLCPR राज्य योजना के तहत अब केवल वास्तविक प्रगति के अनुसार प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए खर्च किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के निर्देशक संजीव सिन्हा और RBI के वरिष्ठ अधिकारियों की उनकी टीम के साथ सोमवार को ईटानगर में RBI का एक उप कार्यालय स्थापित करने के संबंध में बैठक की। देश का केंद्रीय बैंक नए उप कार्यालय के माध्यम से विशेष रूप से वित्तीय समावेशन, साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रमों के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश में अपने परिचालन का लाभ उठाएगा। PHE और WS मंत्री वांकी लोवांग, योजना आयुक्त प्रशांत लोखंडे, वित्त सचिव YW रिंगू, गुवाहाटी RBI के उप महाप्रबंधक सबा शेख भी बैठक में उपस्थित थे। ऑल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन SCDSU ने चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया CDFI की मेयो के अतिरिक्त उपायुक्त सनी के सिंह को क्षेत्र से स्थानांतरित करने की मांग की निंदा की है। एडीसी के समर्थन में आते हुए जिला छात्र संघ ने कहा कि एडीसी की नागरिकों के प्रति अद्वितीय प्रतिबद्धता निर्विवाद है, क्योंकि उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी को प्रशासनिक सेवाएं देने के लिए कड़ी मेहनत करते देखा गया है। SCDSU ने एक बयान में कहा कि जिले की सीमाओं का निर्धारण या यहां तक कि आरक्षित सरकारी जमीन से अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करना उनके काम का नहीं है, क्योंकि वे चांगलांग जिले की ओर से बोलने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। संघ ने दावा किया है कि CDFI अपने निहित स्वार्थों के लिए सरकार और उनकी मशीनरी, विशेष रूप से मानवाधिकार आयोग को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया CDFI ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कर गृह मंत्रालय से श्री सनी के सिंह को उनके वर्तमान पद से स्थानांतरित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। चिकित्सा शिक्षा निर्देशक DME द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के आरोप में हाल ही में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों की पहचान संगीता बंसल और जोगेन सैकिया के रूप में हुई है। बंसल भी स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय में UDC है और तीसरा साथी ताओ पेरी की पहचान की गई है, जो फरार है। 20 जनवरी को नाहरलगुन पुलिस को DME से एक प्राथमिकी प्राप्त हुई कि DME के नाम पर उसकी मुहर और जाली हस्ताक्षर के साथ फर्जी नियुक्ति पत्र कथित तौर पर जारी किए जा रहे थे। सूचना के आधार पर नाहरलगुन थाने में धारा 120B 419/420/468/471 IPC के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने संबंधित विभागों को 5 व्यापक विषयों या पंचधारा और पक्के घोषणा की अंतर्निहित 75 रणनीतियों का पालन करने के लिए कहा है। CM ने गुरुवार को एक बैठक के दौरान कहा कि पक्के घोषणा जलवायु परिवर्तन से लड़ने और वर्ष 2047 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की एक पहल है।
राज्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और कम करने के लिए और जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया पर राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप जलवायु लचीला और उत्तरदायी परिदृश्य को महसूस करने के लिए मुख्य सचिव ने विभागों को अन्य सरकारी विभागों के संपर्क में रहने के लिए कहा। पके घोषणा के अनुकूलन उपाय पर और राज्य सरकार ने चांगलांग जिले के बालिनोंग में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। शुक्रवार को क्षेत्र विकास आयुक्त बीके पांडा, उप विकास आयुक्त एमके अंजनीय और सहायक विकास आयुक्त बीके पांडा के नेतृत्व में कोलकाता के फाल्ता के अधिकारियों की एक टीम ने SEZ की स्थापना के लिए चांगलांग जिले के बालिनोंग में औद्योगिक भूमि का निरीक्षण किया। मेयो में साइट का निरीक्षण करने के बाद टीम ने आश्वासन दिया कि मामला अनुमोदन के लिए वाणिज्य मंत्रालय के तहत बोई के समक्ष रखा जाएगा। संयुक्त टीम ने कहा कि चांगलांग जिले में एक SEZ की स्थापना से कोई फायदे होंगे और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यह पांगसाओ दर्रे के पास स्थित है। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज़ पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़े रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज़ पर। धन्यवाद।